Why are thyroid problem mostly the women issue? क्यों ऐसा होता है कि एक फीमेल को ही सबसे ज्यादा थायराइड डायग्नोज होता है? इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स के अंदर समझेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे एक फीमेल के हार्मोन्स के बारे में, किस तरीके से कनेक्टेड है वो थायराइड से, कि उसको जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं और जो हमारे अदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो आपस में उनका ऐसा क्या कनेक्शन है या क्या है जिसकी वजह से थायराइड डायग्नोज होता है मोस्टली विमेंस में। सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर हम जानेंगे कि उसकी पूरी लाइफ में कौन कौन से ऐसे ट्रिगर इश्यूज होते हैं जब उस फीमेल को थायराइड डायग्नोज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये बहुत स्पेशल बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो शायद जब ये इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थर्डली हम जानेंगे हाउ टू फिक्स इट। छोटी छोटी चीज़ों को हम जब अब मद्देनजर रखते हैं और उनको संभाल कर चलते हैं तो ये प्रॉब्लम से एक फीमेल जो होती है वो बच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम गवर्नमेंट सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका और मैं ऐसी फीमेल्स की हेल्प करती हूँ जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिन लोगों को हार्मोनल वेट गेन के इश्यूज हैं या अदर हार्मोनल जो सिम्टम्स होते हैं वो देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक। एक फीमेल की जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं और बॉडी की मूड, एनर्जी लेवल्स, उसकी फर्टिलिटी, उसका वेट, इन सब चीज़ों को और मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों को हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा फीमेल के अंदर 3 लेवल्स होते हैं जब उसके अंदर शिफ्ट होता है फ्रॉम प्यूबर्टी टू प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी टू मेनोपॉज। ये तीनों जो चेंजेस होते हैं इस समय पर हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कमाल की बात तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ही हार्मोन्स ये डिसाइड करते हैं कि एक जो फीमेल है उसका वेट कितना होगा, मेंटेन होगा या नहीं होगा, उसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, उसके मूड स्विंग्स जो हैं वो कितने अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, या फिर वो फर्टिलिटी के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, यानी कि उसको जो बेबी होगा वो कंसीव होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक फीमेल के अंदर उसके हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं। नंबर 2, अगर बॉडी के अंदर जो हमारी जो एक फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी डिसाइड करती है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग कैसी होने वाली है, या फिर ये एक दूसरे के साथ सिंथेसाइज होते ही होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90% जो फीमेल हैं उनको थायराइड भी डायग्नोज होता है और वहीं पर जो 90% फीमेल होती हैं उनको हाशिमोटोज की प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा फीमेल में देखी जाती है रादर देन मेन। इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो ये है कि एक फीमेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जब एक फीमेल को थायराइड डायग्नोज होता है। तो नंबर 1, जब एक फीमेल को प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि उसको पीरियड्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन में उसके अंदर हार्मोनल चेंज जो होता है वो फर्स्ट टाइम होता है। इस समय पर अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है या फिर उसका जो मील है, उसका जो न्यूट्रिशन है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाता तो इस कंडीशन में थायराइड डायग्नोज होने के चांसेस बन जाते हैं। सेकेंड जो टाइम आता है वो आता है प्रेगनेंसी का टाइम। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अप्स एंड डाउन्स उसके हार्मोन्स तो होते ही हैं, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस ऐसी सिचुएशन भी देखी जाती है। इस कंडीशन में अक्सर फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वो अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपको नज़र आती है। एक फीमेल के जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसका वजन बढ़ना या फिर उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहना या फिर उसके अंदर अजीब सा चिड़चिड़ापन अगर आप देखते हो तो उसको थायराइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उस समय पर उसको थायराइड की अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए। थर्ड जो होता है वो होता है मेनोपॉज के टाइम पे, और ये समय जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फीमेल्स के लिए जिन लोगों को पेरीमेनोपॉजल या फिर मेनोपॉजल स्टेज से वो लोग गुजरती हैं।
इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बॉडी के अंदर का जो एस्ट्रोजन होता है वो डिप्लीट हो जाता है, यानी कि स्लो डाउन हो जाता है। और जैसे जैसे बॉडी के अंदर का एस्ट्रोजन डाउन होता है वैसे वैसे ही उसके अंदर का जो थायराइड का फंक्शन होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। अब थायराइड अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो जितने भी थायराइड के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन होना और हेयर लॉस होना, मसल लॉस होना, चिड़चिड़ापन होना, या फिर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहना, जो एक लोनलीनेस जो फील होती है फीमेल को, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उसको आफ्टर मेनोपॉज भी थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये तीनों स्टेजेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होती हैं, बहुत सेंसिटिव भी होती हैं जब एक फीमेल को थायराइड होने के चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे हम हाउ टू फिक्स इट नेचुरली। तो इसको नेचुरली कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे हम बच सकते हैं कि फीमेल को थायराइड डायग्नोज ना हो जब उसको हार्मोनल चेंजेस के से गो थ्रू होना पड़े। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि अक्सर फीमेल्स क्या करती हैं, या लड़कियां भी आजकल तो बहुत ज़्यादा करती हैं, कि जितने भी फैट्स होते हैं उनको अपने डाइट से कट डाउन करते हैं। स्पेशली जो देसी घी वगैरह होता है उसको भी वो लोग अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो लोग उसको कैलोरीज के फॉर्म में अपने जो काउंट करती हैं उस तरह से वो लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हेल्दी फैट्स होते हैं, चाहे वो सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में हो चाहे वो फूड की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपको ऐड करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके आप अपने फूड की फॉर्म में ही उसको इंक्लूड करें। अगर फूड से नहीं पूरा होता है तो आप उसके लिए सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एक थायराइड पेशेंट के लिए भी और थायराइड से बचने के लिए भी। नेक्स्ट जो इसके लिए टिप है वो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर आप सिर्फ विटामिन्स को ही मेजर ना करें, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो एक थायराइड पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके जब हार्मोनल शिफ्ट चल रहा हो, जब हार्मोनल्स चेंज हो रहे हो, उस समय पर मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स कौन कौन से, जैसे आयोडीन है, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, इनके जो रिच फूड होते हैं उसको ज़रूर अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको इन सब के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर थायराइड डिजीज मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सप्लीमेंटेशन से भी एंड फूड से भी। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका मेंबरशिप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ओनली इन ₹199 में आप इसको ले सकते हैं और जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। अच्छे से आप समझ जाएंगे एक थायराइड पेशेंट को नेचुरली इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कितनी ज़्यादा मदद मिली है उन कोर्सेज के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, बहुत सारी फीमेल्स हैं एक्चुअली उसके अंदर, मेल्स भी हैं बट फीमेल्स इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, अक्सर फीमेल जो होती हैं वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल हमारी जो फिजिक है वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहे, या फिर बहुत ओबेसिटी अगर कई बार हो जाती है, आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर हमारे किसी भी एज के टाइम पर हो जाती है, तो ओवर एक्सरसाइज से बचें। एक फीमेल को कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उसको लेस ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली कैलोरी डेफिशिएंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसको हेल्दी और मेंटेन जो बैलेंस डाइट होती है उसको अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और मॉडरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। नो कार्ब डाइट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल द फीमेल्स जब उन लोगों को हार्मोनल शिफ्ट हो रहा हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर किसी फीमेल का गट हेल्दी है तो उसको थायराइड क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो जब भी आप अपनी प्लेटिंग करते हैं उसके अंदर मेक श्योर कीजिए कि आपके जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई चीज़ आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो होममेड कर्ड होती है वो बहुत अच्छी होती है प्रोबायोटिक्स में। इसके अलावा बहुत सारे फर्मेंटेड वाटर होते हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, होममेड पिकल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फूड जो प्रोबायोटिक में रिच हो, डिफरेंट, तो आपको उसको अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना ही करना चाहिए। इसके बाद जो लोग फीमेल्स होती हैं वो लोग अक्सर कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने लगती हैं, क्योंकि जब एक फीमेल को थायराइड डायग्नोज होता है तो कई बार जॉइंट पेन वगैरह की शिकायत होने लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी डायरेक्ट कैल्शियम का सप्लीमेंट बिल्कुल ना लें। स्पेशली प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट इज़ गुड, बट जो सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं।
लास्टली बोनस टिप जो कि बहुत स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए जो 30s से लेकर 50s की रेंज में हैं। आजकल ऐसे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है कि जो फीमेल उम्र जिनकी 30 से ऊपर होने लगती है उनको अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम के सप्लीमेंट इंक्लूड करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लोग भी फीमेल अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम के सप्लीमेंट इंक्लूड करती हैं वो लोग अक्सर उनको गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या फिर उनको आर्टरीज में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस, इस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कभी भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम का उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये बात और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कैल्शियम इंटेक कर रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपकी जॉइंट्स है, जो आपकी बोन्स है, वो कितना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब करेंगी तो डेफिनेटली स्टोन से तो आप बचोगे। अब वो स्टोन को, जो आपका जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, यही बोनस टिप है। हमेशा अपनी जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप बैठे हुए हैं, सिटिंग चेयर पे हैं, अपने हाथों को मूव करना, इस तरीके से अपने पैरों को मूव करना, ये सब चीजें करने से आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो मोबिलिटी होती है वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, तो आपके कैल्शियम जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। आप हाई डोजेस कैल्शियम खा लीजिए या फिर आप कुछ भी चीज खा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये आज का वीडियो है और बहुत अच्छा कंटेंट है। स्पेशली अगर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप 8791544188 पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन जो है वो ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। और इसके अलावा ज्वाइन बटन पर जाइए, वहाँ पर कोर्स है रिवर्सिंग हाशिमोटोज और थायराइड डिजीज मैनेजमेंट और डोंट फिक्स योर डॉक्टर, फिक्स योर इम्यून सिस्टम। ये बहुत अच्छा कोर्स है, ओनली इन ₹29, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का कंटेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय ऑल।